हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अविनाश स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम जिसके बारे में चर्चा सुनते ही बच्चे जो है इसको पढ़ने से डरते हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपके टॉपिक को इतना अच्छे से क्लियर कर देंगे, इसके बाद आपको कूलाम के नियम के बारे में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कूलाम के नियम। कूलाम ने कहा, क्या कहा समझिए। हमारे पास दो बिंदु आवेश है। बिंदु का मतलब होता है कि किसी जगह पर रखे हुए, किसी पॉइंट पर रखे हुए। तो मान लेते मेरे पास दो बिंदु आवेश है, वो प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कोई भी आवेश हो सकता है। तो कूलाम के नियम ने कहा कि भैया ये जो आवेश रखे हुए, मान लेते हैं ये क्यू आवेश है। ऐसा आवेश है, ये Q1 है और एक Q2 है। इस पर कौन सा आवेश है? ये Q1 है और ये Q2 आवेश है। तो कहा कि जो इन दोनों आवेशों का गुणनफल, मतलब इनको गुणा किया जाए, मतलब Q1 into Q2 किया जाए। यहाँ समझिएगा, Q1 into Q2 किया जाए तो इनके जो बल होता है इन Q1 और Q2 के गुणनफल के अंतर होता है। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, धीरे धीरे समझा रहे हैं। इन्होंने कहा क्या कि जो यहाँ पर कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या कह रहा है, इस बात को समझ लेते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार कि जो दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच जो बल काम कर रहा है, वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है। वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल का मतलब होता है कि उनके बीच जो है प्यार भी हो सकता है, मतलब प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगेगा। और जब माइनस माइनस होगा, आपने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा होगा कि जब हमारे आवेश जो है सजातीय होते हैं, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो इनके बीच प्लस प्लस, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। इनके बीच कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण बल। मतलब ये एक दूसरे से अपने आप को दूर भगाना चाहते हैं। लेकिन अगर माइनस और प्लस है और प्लस या माइनस है, तो ये हमेशा इन दोनों को अपने पास में अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, अपने आप को एक दूसरे से चिपकाए रखना चाहते हैं। इसलिए इनके बीच आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। इनके बीच कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। ये बात तो मैंने कहा कि कूलाम ने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है वो उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमण। दो बिंदु आवेशों को लेकर ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमण। लेकिन ध्यान दें, ये बिंदु आवेश स्थिर होने चाहिए, मतलब ये आवेश जो है ये आवेश रुके हुए होने चाहिए। ये आवेश जो है चलते हुए नहीं होने चाहिए। मतलब ये नियम तभी फॉलो होगा जब कोई भी आवेश रुका हुआ है। रुके हुए आवेश के बारे में बात करें, मतलब आवेश को एक बिंदु मानना, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा नहीं कि आवेश जो धारा का प्रवाह हो रहा है तब कूलाम का नियम नहीं लगता है। कूलाम का नियम तभी लगता है जब हम आवेश को स्थिर करते हैं। जब आवेश को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं, रोक दें, तभी ये बल काम करता है। जैसे हम एक और एग्जांपल से इसको बहुत अच्छे समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। हमने कहा कि कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर आवेश कैसा है? सजातीय है, तो वह प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर आवेश विजातीय है, मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस, एक माइनस और दूसरा प्लस है, तो वहां पर जो है आकर्षण बल लगेगा। तो जो बल लगता है वो Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। सर ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, इसको भी समझते हैं। अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब है? अनुक्रमानुपाती इसका मतलब क्या है? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है साथ साथ चलना। साथ साथ चलना क्या होता है? साथ साथ चलना। मतलब सर क्या है? अगर बेटा आवेशों के गुणनफल बढ़ेगा, ध्यान समझिए, अगर आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा, और अगर आवेश का मान कम होगा तो बल का मान भी कम होगा। इसको बोलते हैं हम जो है यहाँ पर अनुक्रमण। और इन्होंने दूसरा नियम बताया कि जो बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के दो क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी सपोज क्या किया? r, देखो मानी गई r है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दो, उसके व्योग क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा आप दूरी बढ़ाते जाओगे, जितनी ज्यादा आप दूरी का स्क्वायर बढ़ाते जाओगे, उतना ही बल कम लगना शुरू होगा। जैसे इसको फील करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पर जितना आप दूरी को आगे बढ़ाते जाओगे उतना ही बल कम लगेगा। इस बात को समझना पड़ेगा।
दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, बल कम होता जाता है। ये बात समझनी पड़ेगी आप, ठीक है। दूरी बढ़ेगी तो बल यहाँ पर कम होता जाता है। तो अनुकर्मानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने समझ लिया अनुकर्मानुपाती का मतलब किसी के अनुसार चलना, मतलब अगर आवेशों का गुणनफल बढ़ रहा है तो बल को भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर दूरी बढ़ रही है तो दूरी बढ़ने से जो है बल क्या होगा, बल जो है कम होना शुरू हो जाएगा। अगर दूरी घट रही है तो बल भी क्या होगा, बल भी जो है बढ़ेगा। मतलब आइए इसको फील करें। अब पहले सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी इसमें पढ़ लेते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। आइए यहाँ पर आते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, थ्योरी में पढ़ते हैं। कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान समझिएगा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वियोग करना, ठीक है, उनके बीच की दूरी के वियोग करना। अब क्या हुआ, हमने यहाँ से दो चीजें देखी भैया कि F अनुकर्मानुपाती है, F किसके अनुकर्मानुपाती है, F अनुकर्मानुपाती है जो है Q1 और उसके बाद मैंने बात देख ली बेटा कि F व्युत्क्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग। अब अगर हम पहले इक्वेशन 1 इसको 2 माने, इसको इक्वेशन 1 माने और इनको क्या करें, कंपैरिजन करें, तो यहाँ से जो बनेगा, ध्यान समझिएगा, अनुकर्मानुपाती का साइन से बनेगा Q1 Q2 अपॉन R²। क्या बनेगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन R²। बात को समझना पड़ेगा, क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन R²। ये बन गया। अब जब इसका चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका मान निश्चित होता है के आ जाता है, के Q1 Q2 अपॉन R। यही है बेटा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के वियोग के अनुपाती। क्लियर है? तो यहाँ से इन्होंने नियम बताया। अब चलिए बेटा इसको अब बारी है फील करने की, इस बात को हम समझेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को फील करने यहाँ पर हम नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया तो पूरा आ गया के Q1 Q2 अपॉन R², के Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है बात? तो के Q1 Q2 अपॉन R² यहाँ से आ जाता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। बात आपको पता नहीं है। चलिए अब तो बेटा अब हम प्लस चार्ज को मानते हैं। जो प्लस चार्ज है, प्लस आवेश को हम जो है हमेशा लड़का मानकर चलते हैं। प्लस को हमेशा लड़का और माइनस को हमेशा लड़की मानते हैं। प्लस को हमेशा लड़का और माइनस को लड़की। अब इसने कूलाम ने कहा क्या, पहले बात को समझिए बेटा। इसने कहा क्या, इसने कहा कि जो हमारा आवेश है, अगर आवेशों के बीच के आवेशों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती, मतलब अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। अगर आवेशों का मान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, अगर आवेशों का मान घटेगा तो बल भी बढ़ेगा। ये बात समझ में। और इन्होंने कहा अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा लड़का और लड़की क्यों मानते हैं। कूलाम के नियम से अगर देखें तो अगर लड़के और लड़की बीच में मान लो प्यार होना, सर कितना मजा आता है। लड़का दो लोग, लड़का और लड़की दो लोग। क्लियर है? तो लड़के ने क्या किया बेटा, लड़के ने जो है लड़की को जब देखना शुरू किया, तो लड़की ने जब कुछ समय बाद लड़की की ओर देखा तो इनके बीच दूरी, जो पहले दूरी बहुत ज्यादा थी, दूरी क्या थी, इनकी दूरी पहले बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा दूर थे, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। अब इनकी दूरी धीरे धीरे कम होना शुरू, इनकी दूरी धीरे धीरे क्या होना शुरू हुई, कम होना शुरू। तो पहले लड़के और लड़की के बीच में, ध्यान समझिएगा बेटा, पहले लड़का और लड़की के बीच में जो प्यार चल रहा था, इसको समझते हैं। हमने बात बोला है, हमने जो है प्लस को लड़का माना और माइनस को लड़की, ठीक है, माइनस को लड़की माना। अब इनके बीच भैया जो है पहले ये लोग दोनों लोग न्यूट्रल थे। दोनों लोग क्या थे बेटा, दोनों लोग न्यूट्रल थे। दोनों लोग बढ़िया एकदम मस्त जीवन चल रहा था, दोनों लोग न्यूट्रल थे। मम्मी पापा तो कहना मानते थे, सब कुछ बढ़िया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, पहले ध्यान समझिएगा।
कुछ समय तक ये लोग नहीं होता, मतलब आवेश अभी स्थिर है, ध्यान समझिएगा। अब आवेश की बीच स्थिर तो है, लेकिन ये इनको देखते हैं, ये इनको देखते हैं। पहले इन्होंने इनको देखना शुरू किया, मतलब लड़के ने लड़की को देखना शुरू किया, लड़के ने लड़की को देखना क्या किया शुरू किया। पहले इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा रही होगी, मतलब इनके बीच जब प्यार ही नहीं था तो दूरी, बातचीत कम थी तो दूरी बहुत ज्यादा थी। तो दूरी बहुत ज्यादा होने से इनके बीच का जो बल, आकर्षण बल को प्यार का नाम देते हैं, प्रतिकर्षण बल को दूर होने का नाम देते हैं, कि दूर हो रहे, मतलब प्यार कम हो रहा है। तो यहाँ पर आकर्षण बल, तो जब लड़का और लड़की दूर है, अगर इस गुलाब के नियम को फील करना है, जब लड़का और लड़की दूर है तो इनके बीच जो है प्यार बेटा कम है। प्यार का मतलब बेटा आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है। अरे बात, प्यार अगर कम, अगर प्यार कम है तो इसका मतलब दूरी ज्यादा है। ये गुलाब का नियम बोलता है। देखिए गुलाब का नियम क्या कह रहा है कि अगर दूरी बल, दूरी ज्यादा है तो बल कम है, मतलब प्यार कम है। अगर दूरी ज्यादा है तो प्यार कम है। लेकिन यहाँ पर इनके बीच जो है बेटा दूरी जो है बहुत ज्यादा थी, इसलिए प्यार कम होता। प्यार कम होने का मतलब आकर्षण बल बहुत ही कम था, मतलब इनके बीच जो बल काम कर रहा था, जो ये इमोशंस वाले बल काम कर रहे थे, बहुत ही कम काम कर रहे थे। लेकिन इनके बीच जब प्यार होने जाता है, जब ये दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद इनकी बातचीत अच्छे से कंप्लीट होती है और बहुत बढ़िया बात होने से इनके बीच क्या हो जाता है, इनके बीच की दूरी कम हो गई, क्योंकि प्यार बढ़ गया। और जब दूरी कम हुई तभी तो प्यार बढ़ा। जब दूरी कम होती, दूरी कम होना शुरू हुई, मतलब इनके बीच जो है दूरी कम हुई तो प्यार बढ़ा। क्लियर है? तो इसका मतलब यही तो बोला, दूरी कम हुई प्यार। अब सर अभी तो आपने ये गिवन फील करा है, इसको कब फील कराएंगे, आइए इसको फील करें। अब आपने कहा, अब आवेश को क्या नाम दें, इनके अंदर के जो इमोशंस हैं, अरे मैं एक लड़की को देखूंगा, लड़की मुझे अच्छी लगेगी, मैं लड़की से प्यार करूंगा, लड़की से मैं बातें करूंगा, बहुत सारी बातें करूंगा, इसको मैं देखने पर मुझे इतना मजा आएगा कि मैं जो इससे बात करूंगा तो मुझे देखेगी, मुझे अच्छा लगेगा, तो हम दोनों में बहुत अच्छा प्यार हो जाएगा। मेरी बात समझिए, मतलब इनके अंदर एक आवेश, अभी तक बेटा न्यूट्रल थे, लेकिन कुछ समय बाद इनके अंदर भी आवेश आया, लड़की को देखकर इनके अंदर भी मान लेते आवेश क्यों तो आया, मतलब इनके अंदर इमोशंस उभरने लगे, भले अंदर बैठे थे लेकिन उभरने लगे। तो इनके बीच क्या हुआ बेटा, इनके बीच जो है आवेश का, मतलब आवेश की मात्रा ज्यादा होने लगी, बढ़ने लगे, और बढ़ने लगे तो क्या हुआ बेटा, धीरे 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 ये बीच प्यार भी बढ़ने लगा। मतलब जितने इमोशंस इनके बढ़ते जाएंगे इसके प्रति, जितना जो है ये इनको देखता जाएगा, अब लड़की इनको भी देखना शुरू कर देगी, तो इनके बीच प्यार भी बढ़ता जाएगा, और इनके बीच जब प्यार बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेटा बल बढ़ रहा है। तो मैंने इस बात को भी क्लियर करा दिया कि बेटा जैसे यहाँ पर कूलाम के नियम कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि जो बल होता है वो दूरी के बल के विरोध कर्मानुपाती होता है। मतलब अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा बल कम हो जाएगा, अगर दूरी को घटाएंगे तो बल बढ़ जाएगा। वही बात मैंने बताई अभी कि भैया अगर लड़का और लड़की के बीच में दूरी ज्यादा है, इसका मतलब उसके बीच प्यार कम है, इसका मतलब उसके बीच जो बल लग रहा है, प्यार जो बल लग रहा है प्यार रूपी वो कम है। वैसे ही अगर दूरी कम है तो जो है प्यार ज्यादा है। लेकिन अगर इनके अंदर इमोशंस, अगर इनके अंदर के जो इमोशंस है, जो भाव है इस लड़के और लड़की के अंदर, अगर ये भी बढ़े, इसका मतलब इनके अंदर प्यार भी बढ़ेगा। अगर इनके अंदर एक दूसरे को जानने की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे से बात करने की भावना बढ़ेगी कि हम तुमसे और बात करेंगे, तो इनके बीच प्यार भी बढ़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस वीडियो में हमने जो है कूलाम के नियम को बेटा बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। और दोबारा यहाँ पर हम देख लेते बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, इसको देख लेते। हमने देखा बेटा कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के योग के अनुपाती होता है। और यहाँ पर मैंने कहा, जब यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन से कंपेयर किया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या आ गया, अनुपाती का चिन्ह हट गया, और यहाँ से एक फार्मूला बन गया बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये मैंने दिया। तो यहाँ पर दिखा दिए कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो बल होता है उनकी आवेश के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये बात मैंने बता क्लियर है। तो ये था कूलाम का नियम, और इसके बारे में थ्योरी भी हमने सारी बातें पढ़ी। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।